नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज क्षितिज भाग एक, कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग एक। और इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम आज पद्यखंड। और पद्यखंड में हम लेकर के आए हैं दोस्तों पाठ 2 यानी कविता नंबर 2, जिसका शीर्षक है बाघ। इससे पहली जो रचना थी हमारे पास कबीरदास जी की साखियां, वो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है बाघ। तो दोस्तों, बाघ का मतलब होता है बात। बाघ का मतलब क्या होता है? बात। जिस प्रकार से हमारे यहाँ कबीरदास जी के दोहे हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं, रसखान जी के सवैये जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रचलित हैं, उसी प्रकार से जो इसके रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं ललदयत जी। कौन है? ललदयत। ये इनका नाम है ललदयत जी। ये कश्मीरी संत हैं। ये कश्मीरी संत हैं जिनकी रचना हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पास कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, उसी प्रकार से कश्मीर की ये संत हैं ललदयत जी, जो आप समझ सकते हैं कि आज से 700 वर्ष पहले इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। आज से 700 वर्ष पहले कल्पना कीजिए कि उस समय कैसा वातावरण होगा कि इन्होंने 700 वर्ष पहले जो है वाक रचनाएं लिखनी शुरू कर दी और जनता को इन्होंने जागरूक करने का काम किया है। और आज कश्मीर के हालात कैसे हैं कि आज भी वहां लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं है। उस समय भी ललदयत जो है एक संत रही और कवित्री के रूप में उन्होंने समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया है। इनको जो है उस समय की जो तत्कालीन जो जनता थी वही प्रभावित नहीं हुई, अपितु आज की जो कश्मीरी जनता है, आज भी जो कश्मीर के लोग हैं, वह आज भी इनकी रचनाओं के, इनकी वाकों को जो है वो गाते हैं, उनको लोगों को सुनाते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है समाज का मार्गदर्शन करने का काम इनकी रचनाएं कर रही हैं और करती रहेंगी। इनकी यदि नाम की बात करें तो अलग अलग नाम से ये प्रचलित है वहां पर। वहां इनको जो है ललदयत तो कहते ही है, साथ में इनको लला भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको ललारिका के नाम से भी जाना जाता है, ललारिका के नाम से। ये आप लिख सकते हैं, बिटवीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ललदयत, लला, ललारिका। इसी प्रकार से लल योगेश्वरी, इस नाम से भी जो है इनको जानते हैं। तो अलग अलग जो है नामों से ये प्रचलित है कश्मीरी जनता के बीच में। तो इनकी रचना हम पढ़ने जा रहे हैं बाघ। और इन्होंने भी कबीरदास जी की तरह जो है जो बाह्य आडंबर है, बाहरी जो दिखावा है, उसका विरोध किया है कि हमें वह नहीं करना चाहिए। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हमें होने वाली नहीं है। उसी कड़ी में, उसी शिक्षा की कड़ी में जो है यह कविता आप लोगों के बीच में है, जिसका शीर्षक है बाघ। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी कविता। तो कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर घर जाने की चाह की यदि बात करें तो यहाँ घर, घर का मतलब है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, जो इस मोह बंधन को छोड़कर, इस भव सागर को पार करके, इस दुनिया को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जब परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो उस घर की यहाँ पर कवित्री जो है बात कर रही है कि मैं इस संसार का त्याग करके, इसको छोड़ करके परमात्मा की शरण में अपने घर जाना चाहती हूँ और उसकी चाह जो है मेरे भीतर है। तो कवित्री कहते कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी का कच्चे धागे का अर्थ क्या है कि कमजोर, जो रस्सी कच्चे धागे का मतलब है कमजोर और जो नाशवान जो चीज होती है, नाशवान जो सहारे होते हैं, नाशवान जो सहारे हैं, जो संबल हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यदि हम नाशवान जो सहारे हैं, नाशवान कौन है? ये शरीर नाशवान है। इसके सहारे पर क्या कर रहे हैं? हम जीवन रूपी नाव को खींच रहे हैं।
दो तरीके से कविता को समझना, एक जो शब्दों के माध्यम से है, दूसरी जो भावों के माध्यम से है। ठीक है, रस्सी कच्चे धागे की, अब रस्सी जो कच्चे धागे से निर्मित है, खींच रही मैं नाव, उससे कवित्री नाव खींच रही है। शब्दों के अर्थ के माध्यम से समझा रहा हूं कि रस्सी कच्चे धागे की, जो कच्चे धागे की रस्सी है, कच्चा धागा होता है जो झट से टूट जाता है, उस कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव, कवित्री कहती है मैं नाव खींच रही हूं। अब नाव किसको कहा गया? इस जीवन को। कवित्री कहती है कि मैं जो है दुख भरे स्वर से कवित्री कहने का प्रयास करती है कि मैं इस अपनी जीवन रूपी नाव को, जो मेरी जीवन रूपी नाव है या जीवन रूपी जो नौका है, ये कमजोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी जो डोरी है, सांसों रूपी जो रस्सी है, उससे मैं लगातार इसको खींचने का काम करती हूं, इस भवसागर से पार करने का काम करती हूं। मैं इसे पार लगाना चाहती हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार। लेकिन कवित्री कहती है कि पता नहीं परमात्मा मेरी बात को कब सुनेंगे, मेरी पुकार को कब सुनेंगे। जाने कब, पता नहीं कब सुन मेरी पुकार को सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, देव मैंने ईश्वर भगवान, देव जो है परमात्मा मुझे भव सागर से अर्थात इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर देंगे, अर्थात मुझे यहां से ले जाएंगे। मैं इसे उसे पार लगाना चाहती हूं, पर पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार को सुनेंगे, कब मेरी पुकार तक उन तक पहुंचेगी और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से जो है वो पार लगा देंगे या पार करा देंगे। क्योंकि ये संसार जो है भव सागर इसको कह रही है कवित्री, और जीवन को क्या कह रही है? नाव कहकर संबोधित कर रही है। और जो सांसें चल रही हैं, जो नाशवान हैं, उन सांसों को क्या कहा है कवित्री ने? रस्सी कहा है, कच्चे धागे की रस्सी जो झट से टूट जाती है। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है कब छूट जाए, कब टूट जाए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चा कसोरा में होता कटोरा, पानी टपके कच्चे सकोरे से, पानी यदि कच्चा सकोरा हो, मिट्टी का हो, गारे का बना हुआ हो, तो उसमें पानी डाल दे तो टपकना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से कवित्री कहती है मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ये शाब्दिक अर्थ है। भाव कैसे क्या रहेगा? कवित्री कहती है कि स्वाभाविक रूप से कमजोर जो कच्चे बर्तन होते हैं, उसी प्रकार से यह मेरा शरीर है। इस शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। इस शरीर से पानी कैसे टपक रहा है? पानी किसको कहा गया है? सांसों को। इस कच्चे बर्तन के समान शरीर से सांसों रूपी जो पानी है वो टपक रहा है, अर्थात धीरे धीरे हमारी जो सांसें हैं वह कम हो रही हैं, घट रही हैं। मेरा जीवन घटता जा रहा है, अर्थात आयु जो है वो बीतती चली जा रही है, व्यतीत होती जा रही है। पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए जितने भी प्रयत्न हैं, जितने भी प्रयास हैं, वो सारे बेकार हो रहे हैं। मेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। मेरी सांसें भी घट रही हैं। मेरे इस कच्चे बर्तन रूपी शरीर में जो सांस रूपी पानी है वो निरंतर टपकता रहता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? और उसके साथ साथ व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। परमात्मा को प्राप्त करने के जितने भी मेरे प्रयास है वो सारे बेकार होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे ऊक, कवि कहती है जी का मतलब मन में, कि मेरे मन में दुखी हृदय से कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में उठती रह रहे ऊक, ऊक मैंने पीड़ा, ऊक मैंने पीड़ा दुख, कि मेरे मन में, मेरे हृदय में रह रहकर ये पीड़ा उठती है, ये पीड़ा जागृत हो जाती है कि घर जाने की चाह है घेरे। और पीड़ा उत्पन्न होते ही क्या होता है? मुझे उस परमात्मा की शरण में जाने की चाह जो है वो घेर लेती है। आवाज उत्पन्न होती है, पीड़ा भरी आवाज उत्पन्न होती है, और परमात्मा से मिलने की ओर जो सारे जो प्रयास है वह सफल होने के कारण इस संसार को छोड़कर वो वापस जाने की इच्छा जो है उसके मन में बार बार जो क्या करती है? उत्पन्न हो रही है, कवित्री को घेर रही है। लेकिन उसकी इच्छा जो है वो चाह कर भी, उसके चाहने से भी जो है पूरी नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास था पहला पहरा। अब दूसरे में कवित्री क्या कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अति महत्वपूर्ण जो पहरा है इस कविता का। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण है, किंतु यदि
परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें व्याख्या के लिए भी आप लोगों के पास आता है, नीचे प्रश्न भी दे दिए जाते हैं और प्रश्न इसमें से पूछते भी हैं। ये सांकल वाला प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें कवित्री क्या कहती है? अहंकारी का मतलब घमंडी होता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात जो है तुम्हारा मन जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी जो चेतना है वो व्यापक हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, फैल जाएगी। तो सांकल खुलने से अभिप्राय ये है। अब कवित्री कहती क्या है कि वह हमें अंतःकरण से और बाहर से, यानी भीतर से और बाहर से, दोनों तरफ से जो है समभावी होने की शिक्षा दे रही है। इस दूसरे के माध्यम से हमें भीतर से और बाहर से कि समभाव होकर के हमें जीवन यापन करना चाहिए। जब तक हम समभावी नहीं होंगे, समान भाव वाला होकर के जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक जो है हम अपने लक्ष्य को अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी शरण में नहीं जा सकते हैं। कवित्री कहती है कि हे मानव, यह सारा संसार जो है वो क्या है? माया से भरा पड़ा है, माया से भरा हुआ है, मायात्मक, जिसको हम कह सकते हैं कि मायात्मक है। और इसके तू भ्रम में मत फंस, इस माया रूपी जाल में तू मत फंस और इससे तू बाहर निकल, क्योंकि इसमें यदि फंस गया तो तुझे कोई निकाल नहीं पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ, अब यहां पर कहता है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अब तू चाहता है कि तू सुखों की प्राप्ति करता रहे, नित नए नए व्यंजनों का स्वाद चखता रहे, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो भोजन है उनको ग्रहण करता रहे, पेट भरता रहे, तो पाएगा नहीं, कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि ऐसा करने से तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात क्या है कि सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखता हुआ तू कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं है, अर्थात तुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू नहीं कुछ खाएगा बनेगा अहंकारी। नहीं, ना खाकर मैंने अर्थात तू जब नहीं कुछ खाएगा, अर्थात व्यंजनों का सेवन नहीं करेगा, भोजन नहीं ग्रहण नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? बाह्याडंबर करेगा, व्रत आदि करेगा। कवित्री कहती है तू बाह्याडंबर करते हुए नहीं खाएगा तो क्या होगा? यदि बाह्याडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा तो स्वयं को क्या करेगा? संयमी मान करके कि मुझ में बहुत संयम है, तू अहंकारी हो जाएगा, अर्थात तुझ में घमंड का भाव जो है वो पैदा हो जाएगा, तुम्हारे मन में जो है वो आ जाएगा। इसलिए कवित्री कहती है सम खा तभी होगा समभावी। यहां पर सम का मतलब ये शम है, मैं लिख देता हूं, यहां सम लिखा है, शम, ये शम बनता है, ये शम, ये सम जो है ये शम है, इसका मतलब ये है शम। अब शम का मतलब यहां पर यह है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंतःकरण, अंतःकरण में भीतर मन से और बाहर से, बाह्य, ठीक है, अंतःकरण और बाह्य दोनों से, भीतर से और बाहर से, तन से और मन से, जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कुछ खाएगा तो स्वयं को संयमी मानकर तू अहंकार से ग्रसित हो जाएगा, तुझमें अहंकार आ जाएगा और स्वयं को तू योगी मानने लगेगा, बड़ा तपोधारी मानने लगेगा, यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना। कवित्री कहती है कि सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात कहने का भाव क्या है? यदि तू परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर निग्रह कर, अर्थात उनको बस में कर ले। उनको बस में करने पर क्या होगा? तू परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। दूसरा यहां पर कहता है कि तभी होगा समभावी, और जब तू इस भाव को प्राप्त कर लेगा, समान भाव वाला हो जाएगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी तेरी जो सांकलें हैं, जो बंदिशें हैं, जो बंद द्वार, तेरे दरवाजे बंद हुए हैं, परमात्मा ने जो तेरे लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं, वो सारे खुल जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? तू मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा और तुम्हारा मन जो है वो क्या, तुम्हारी जो चेतना है वह व्यापक हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बड़े अच्छे ढंग से जो है परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने का काम किया है। इसके जो दूसरे अगले जो दो पहरे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा है आप लोग इस कविता को समझ गए होंगे
और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।